है ना कि रात में आप स्क्रीन पे और सुबह हिट हो गए। जिस दौर में मैं आई उस दौर में वो ज़माना नहीं था, पीटीवी नहीं था कि रात में आप आएँ और सुबह हिट हो जाएं। बट ट्रस्ट मी, मेरी वो छोटी सी जो शॉर्ट फिल्म थी कालक या टेलीप्ले था, छोटा प्ले था, वो मैंने रात को किया एंड मुझे रात में कॉल सबरीन को कि सबरीन ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि उसमें मैं गंजी भी हुई। तो मैंने बहुत एफर्ट करके कि यार मुझे पूरी एक्टिंग करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मेरे लिए मुश्किल है। फिर मैं हुमायूं सईद, ऐसा नहीं कि मैं हुमायूं सईद को देखने, मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी तो देखने जाती थी, बट ऑब्वियसली वहाँ पे हुमायूं सईद होते थे, वहाँ पे अदनान सिद्दीकी होते थे, वहाँ पे आयशा खान और सबरीन ड्रामा कर रही थी। तो मैं वहाँ पे सेट पे जाती थी देखने के, यार मैं जाऊँ ज़रा मिलूँ। तो मुझे हुमायूं ने एक दिन कहा कि तुम क्यों नहीं काम करती। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना। और सेट पे एक दफ़ा ना किसी का झगड़ा हो गया था, जब मैंने कालक किया था मैं सहम गई थी, डर गई थी। मुझे झगड़ों से बहुत डर लगता है, मुझे लाउड होने से बहुत एक होता है कि अब थोड़ा सा मैं खुद भी हो जाती हूँ, क्योंकि काम के साथ मुझे लगता है वक्त आपको चेंज कर देता है, लेकिन शुरू में मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी। तो फिर मुझे हुमायूं ने कहा, तो हुमायूं ने वाकई फिर महरीन जब्बार का मुझे ड्रामा पहला ऑफर हुआ, दौराहा, उमेरा अहमद ने लिखा, और उसमें हुमायूं, सोनिया उसमें थी। और मुझे किसी ने कहा, सबरी ने कहा, तुम्हारी सोच है महरीन जब्बार, उमेरा अहमद, हुमायूं, सोनिया, तुम्हें कितना बड़ा ड्रामा मिला है, तुम्हारी सोच है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वो किया। स्टेप फादर से कैसा रिलेशनशिप है? अब मेरा बहुत अच्छा हमेशा रहा उनसे, क्योंकि शायद मुझे बहुत छोटी थी तो मेरी उनसे एक अटैचमेंट थी, तो मेरा उनके साथ हमेशा अच्छा रहा। बहन भाइयों में किसके करीब? बहन भाइयों में कमाल की बात, हम सारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैं कहती हूँ हम एक दूसरे के माँ बाप भी हैं, चाचा मामा भी हैं, ताया पुप्पू भी हैं, दोस्त भी हैं, हम सब कुछ एक दूसरे के हैं, हम बहन भाई हैं। तो ये कहाँ से, ये हिस्बानी कहाँ से नाम आया? अब जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, बलोचों में बहुत सारी कास्ट होती है, मरी बलोच। Why you not हिस्बानी? मेरे सर्टिफिकेट में बचपन से वो जो बलोच लिख दिया गया, तो मेरे नाम से सनम बलोच ही कंटिन्यू किया गया। उनके नाम से जो हिस्पानी लिखवाया गया तो वो नाम फिर उसी तरह चला। बट लोग समझते हैं कि जी ये सगी बहनें नहीं हैं या ये अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे सैयद में बहुत सारी कास्ट होती है, इस तरह बलोच में बहुत सारी कास्ट। हम हिस्पानी बलोच हैं। तो मेरे नाम से बलोच, तो वो मैंने बलोच को ही कंटिन्यू किया। सबरीन को अपना हिस्पानी अच्छा लगता है तो वो हिस्पानी लिखा हुआ था। आपकी फैमिली में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? हमारी फैमिली में नाना और नानी जब आपस में बोलते थे, हमसे बड़े प्यार से बात की, आपस में झगड़ा किया सराइकी में हैं, उसी वक्त सराइकी आ जाती थी। ठीक है, या कोई बात को आपस में उसी वक्त सराइकी में बात करते थे, हमसे सिंधी में बात करते थे। और हम लोग घर में, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वो सिंधी में बात करते हैं। और अगर बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, फारसी नहीं थी कहीं पर भी? फारसी नहीं थी, बट हम जो है माइग्रेट करके, हम बलोच जो हैं वो ईरान से हम लोग माइग्रेट करके, जो हमारे बड़े थे वो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में यहाँ पे आए। हम सिंध में आए तो हम सिंधी ज़्यादा बोलते हैं। फिर वो कैसे आ गई सराइकी? सराइकी जो है वो नाना नानी वो लोग बोलते थे, और उनके अम्मी अब्बू। तो वो कई सालों से फिर वो जो माइग्रेट करके जब हम ईरान से वहाँ पर ज़बानें बोलती हैं? मैं सिंधी तो हम लोग बोलते ही हैं, उर्दू हम लोग बोलते हैं, और सराइकी टूटी फूटी बोल लेते हैं। बाकी जहाँ पे अंग्रेज़ी का काम चलाना वहाँ पे अंग्रेज़ी का काम चला लेते हैं, जहाँ पे बलोची का काम चलाना वहाँ पे थोड़ा सा बलोची का काम चला लेते हैं। तो इस तरह की 5-6 जब ये एक्ट्रेस पंजाबी तो ऑब्वियसली वो सब तो सराइकी है, तो 5-6 ज़बानें मतलब कि आप प्ले कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। किस किस्म के मर्द अच्छे लगते हैं? जो वाकई मर्द हों, जो सही मायनों में मर्द हों, जो इंसान के बच्चे हों, जो झूठे ना हों, जो सच बोलते हों। मैं कहती हूँ आजकल मुझे औरतों में मर्द ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, मर्दों में मुझे औरतें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। मैं कहती हूँ किसी मर्द को भी मैं कि एक औरत इवेंचुअली वो मर्द बन जाती है जैसा वो चाहती है। हाँ, मैं वो हूँ कि मैं सच बोलूँगी। अगर मुझे किसी के सामने कोई एतराफ़ करना होगा ना, शायद मर्द नहीं करेगा, मैं कर लूँगी। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो सच बोलता हो। तो ये मोहब्बत कब हुई थी कि शादी हो गई?
ये कब चुपके से हुई थी? और मैं भी वहाँ थी और पीरू भी गए थे तुम्हारी शादी में। यस, हाँ। ये किस तरह आ गया था भाई अब्दुल्ला? अब्दुल्ला इस तरह आया था कि क्योंकि वो लिखा हुआ था, वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था। अच्छा, अल्लाह ने उसको, तुमने मांगा था या खुद ही चला आया था? नहीं, मैं समा टीवी पे अचानक गई, वो अचानक समा टीवी पे आया। उन्हीं दिनों में हमने ज्वाइन किया था चैनल। कुछ दिन पहले वो आया था, कुछ दिन बाद मैं आई। और वो शादी का कोई प्लान नहीं था एंड शादी हो गई। उसके मैं शायद वो ना कि उसके माँ बाप भी आए तो उनसे भी बात हुई, तो आंटी मैं आपको यहाँ पे अम्मी लेके चलती हूँ, अब आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं उस तरह की हमेशा से रही हूँ। तो अब्दुल्ला मुझे बहुत एक डिफरेंट बंदा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिसेंट। और हम लड़कियाँ वो भी होती है ना कि यार मैंने इसको कहा तुम 8 बजे पहुँच गए, 9 बजे पहुँच जाए। मैं किसी और को कहती तो वो 7 बजे पहुँचता। तो हम शायद थोड़ा सा उस दुनिया में, तो he's a nice guy, yeah, he's a nice guy. He's a nice guy. हाँ, अब्दुल्ला से मुलाकात अचानक हुई, अल्लाह की तरफ से लिखा था एंड वो होना था। झट मंगनी पट ब्याह हो गया। हाँ, वो वाली बात। हाँ। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, we were very good friends, और हमें लगा कि हम सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, he's a nice Are you guy. friends? अभी भी है वो, आप दोस्त हो? No, we are not. लेकिन हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे ये पता है। That's very nice. मुझे ये पता है कि वो कहीं पे भी होगा तो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। Okay. वो मुझे कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। और आज मुझे भी ये पता है उसकी कामयाबी मुझे खुशी देगी, उसकी खुशी मुझे खुशी देगी, उसका गम मुझे गम देगा। And what makes you happy? बहुत खुश। My family. जब मेरी फैमिली खुश हो, जब मेरी फैमिली मेरे आसपास हो, मेरे लिए उस दिन अगर मुझे पता हो ना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह जमा हो रहे हैं, तो पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एक तरफ मुझे ये पता हो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स, मेरा पूरा ख़ानदान एक तरफ जमा हुआ है जहाँ पे सिर्फ बिरयानी बनी हुई होगी या चावल बने होंगे, दाल चावल होंगे, लेकिन हम सब साथ में बैठे होंगे, मेरे कज़न्स, वो सब। बस कैसी बातें करते हो जब सब इकट्ठे होते हैं? एक दूसरे की क्लास लेते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ओए अपने ड्रामे में देखा था कैसी मोटी लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी, इस तरह की बातें। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। फिर जी किसी दो बहनों की आपस में लड़ाई होगी तो धड़ाधड़ झगड़ा, लड़ाई, फिर हम बस करते हैं, फिर वो वाला होता है। फिर एंड यहाँ पर होता है हर कोई अपने कमरे में चला जाता है। और कितनी देर लगती है दोस्ती वापस करने में? अगले दिन सुबह साथ में बैठ के खाना होता है, चाय पीनी होती है, बैठना होता है। मेरा ये था, ये मैंने सीखा था उनके घर से जब हम नूरपुर की रानी कर रहे थे, मेहताब आप। हाँ।